अब दोस्तों अपने लैपटॉप या पीसी के साथ यूएसबी लगाइए, उसके बाद उसको पावर ऑन कीजिए। पावर ऑन करने के बाद बूट मेन्यू की प्रेस कीजिए। अब बूट मेन्यू आपके सामने ही खुल जाएगा। इसके अंदर यूएसबी के ऊपर एरो कीज के जरिए यूएसबी सिलेक्ट करिए और एंटर प्रेस कीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद सेटअप लोड होगा, कुछ देर इंतज़ार कीजिए। अब कुछ ऐसे स्क्रीन आ जाएगी आपके पास। आपने इंग्लिश सेलेक्ट करना है, जो लैंग्वेज है इंग्लिश सेलेक्ट करिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रेस कीजिए। नेक्स्ट प्रेस करने के बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कीजिए। कुछ देर इंतज़ार कीजिए। अब आपके सामने विंडोज़ सेटअप की एक और स्क्रीन ओपन हुई है। यहाँ पे आपने अपना विंडोज़ वर्जन सेलेक्ट करना है, अपनी प्रोफेशनल इंस्टॉल करनी है या एंटरप्राइज। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके लिए मुनासिब हो। उसके बाद सिलेक्ट करके नेक्स्ट प्रेस करिए। अब इंतज़ार कीजिए अगले मेन्यू के लिए। अब यहाँ पे आपके पास एग्रीमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, जस्ट इसको एक्सेप्ट कीजिए और नेक्स्ट करिए। इसके बाद आपने नेक्स्ट ऑप्शन आएगा जिसमें आपने अगर विंडो अपग्रेड करनी है तो इंस्टॉल विंडोज़ एंड कीप फाइल एंड सेटिंग पे क्लिक करना है। अगर आपने न्यू फ्रेश कॉपी इंस्टॉल करनी है तो कस्टम इंस्टॉल विंडोज़ ओनली एडवांस पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ड्राइव्स आ जाएंगी। आपने जिस ड्राइव में विंडोज़ इंस्टॉल करनी है उस ड्राइव को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद अगर आपने पार्टीशन करनी है तो न्यू पे क्लिक कीजिए। न्यू पे क्लिक करने के बाद अपनी ड्राइव का जो भी साइज़ है उसको लिखिए। अगर आपने हाफ में पार्टीशन करनी है तो 20 GB लिख दीजिए। मेरे पास 40 GB की ड्राइव है तो मैं इस पूरी ड्राइव को यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैंने जस्ट अप्लाई पे क्लिक कर दिया है। अब विंडोज़ ऑटोमेटिकली अपनी पार्टीशन सिस्टम इंस्टॉल करेगी या पार्टीशन बनाएगी। कुछ देर इंतज़ार की। अब यहाँ पे दो ड्राइव्स आ गई हुई हैं। एक 350 MB जो कि सिस्टम ने खुद रिज़र्व कर ली है,
और दूसरी 39.7 GB। मैंने जस्ट 37.9 GB को सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट प्रेस कर देना है। अब वेट करिए मज़ीद इंस्टॉलेशन के लिए। अब फाइल्स कॉपी हो रही है। मैं आपकी सहूलत के लिए इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देता हूँ, इंतज़ार कीजिए। फाइल्स कम्प्लीटली कॉपी होने के बाद सिस्टम खुद ब खुद रीबूट होगा, इंतज़ार कीजिए। सिस्टम कुछ टाइम लेगा डिवाइसेस वगैरह इंस्टॉल करने के लिए, सेटअप कंप्लीट करने के लिए। रीबूट होने के बाद इसको होने दीजिए। इसके बाद पीसी एक दफ़ा खुद ब खुद रीबूट होगा। रीबूट इसको होने दीजिए। रीबूट कंप्लीट होने के बाद आपके पास प्रोडक्ट की का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपके पास प्रोडक्ट की मौजूद है या अगर आपने विंडो परचेज़ की हुई है, की एंटर कीजिए। मेरे पास की नहीं है, मैं जस्ट स्किप के ऊपर क्लिक करूँगा। इंतज़ार कीजिए। इसके बाद आपने अपने पीसी को नाम देना है, जो भी आप नाम देना चाहते हैं। जैसे ये मेरा घर का पीसी है तो मैं इसको होम नेम दूंगा। नाम देने के बाद आपने नेक्स्ट प्रेस करना है। नेक्स्ट प्रेस करने के बाद सेटिंग्स की एक स्क्रीन आएगी जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस होंगे, जैसे कि ऑटोमेटिकली फाइंड एंड कनेक्ट टू डिवाइसेस एंड कंटेंट ऑन दिस नेटवर्क, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड विंडोज़ अपडेट वगैरह। आपने जस्ट इसको यूज़ एक्सप्रेस सेटिंग पे रहने देना है। क्लिक करिए यूज़ एक्सप्रेस सेटिंग पे। अगर आपका होम नेटवर्क है तो होम नेटवर्क पे यस कीजिए।
कुछ इंतज़ार कीजिए। इसके बाद आपके पास विंडोज़ अपडेट की ऑप्शंस आएंगी। आप इनको डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली इंस्टॉल पे ही रहने दीजिए ताकि आपका पीसी टाइम टू टाइम अपडेट होता रहे और मुख्तलिफ़ किस्म के थ्रेड्स से बचा रहे। सिंपल इसको नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब एक और स्क्रीन आपके सामने आएगी, इसको भी नेक्स्ट कीजिए। अब एक स्क्रीन आएगी जिसके ऊपर शेयर इन्फो विद माइक्रोसॉफ्ट एंड अदर सर्विसेज क्लिक होगा। उसमें कुछ ऑप्शन जैसा कि मैं क्लिक कर रहा हूँ इनको ऑफ करना है आपने। ऑफ करने के बाद नेक्स्ट कीजिए। ये वो ऑप्शंस हैं जो माइक्रोसॉफ्ट को कुछ डाटा आपका सेंड करते हैं और आपकी ब्राउजिंग को सुस्त करते हैं, ब्राउजिंग इंटरनेट आपका सुस्त करते हैं। तो जैसे उसको ऑफ कर दिया है। अब आपने क्रिएट लोकल अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने यूज़र का नेम देना है। याद रहे पहले जो दिया था वो पीसी का नेम था, जैसा कि ये पीसी आपके घर का है। अभी आपने यूज़र नेम देना है, उसके ऊपर यूज़र जितने आपने असाइन करने हैं, जो भी यूज़र आप यूज़ करेगा उसका नेम आपने देना है। मैंने इसको नेट एंड टेक के नेम से यूज़ करना है या अकाउंट क्रिएट करना है। अब मैं पासवर्ड इस पर डालूँगा, जो भी अपने पासवर्ड जो आपको याद रहे वो रखिए। पासवर्ड हिंट दे दीजिए अगर ये आपका घर का पीसी और सब यूज़ करना चाहते हैं, ताकि जिसको नहीं पता पासवर्ड वो खुद ब खुद हिंट को देख के अंदाज़ा लगा के वो पासवर्ड लगा सके। अगर आपने बिल्कुल प्राइवेट रखना है अकाउंट को तो आपने हिंट कुछ भी दे देनी है, आपके पासवर्ड से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। आप वेट कीजिए, विंडो अपडेट के लिए चेक करेगी। अपडेट्स के बाद कुछ ऐप्स इंस्टॉल करेगी और आपकी ऐप्स को रेडी करेगी। कुछ इंतज़ार कीजिए। अब आपके पास मेन यूज़र स्क्रीन आ गई है। यहाँ भी अपना पासवर्ड एंटर कीजिए। पासवर्ड वाली जगह पे पासवर्ड लिखिए और एंटर कीजिए। अब दोस्तों आपकी विंडोज़ रेडी है। अब इसको यूज़ कीजिए। ऊपर जैसे भी आपने इसको सेटिंग करनी है सेटिंग कीजिए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मज़ीद मैं आपके लिए इस किस्म की वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं। तो आज की इस वीडियो के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।
सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन कीजिए। गूगल क्रोम में लिखिए विंडोज़ 10 डाउनलोड और फिर एंटर प्रेस कीजिए। अब आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट की साइट सामने टॉप पे शो हो जाएगी। जस्ट आप डाउनलोड विंडोज़ टूल को क्लिक कीजिए। अभी आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं, आप इनको केयरफुली रीड कर लें। उसके बाद फिर डाउनलोड टूल नाउ के ऊपर क्लिक करें। टूल आपके पास डाउनलोड हो चुका है, अब इसको डायरेक्ट ओपन कर लें। आपके पास प्रॉम्प्ट आएगा माइक्रोसॉफ्ट का, उसको ओके करें। अब ये कुछ टाइम लेगा, इंतज़ार कीजिए। यहाँ पे एग्रीमेंट का ऑप्शन आ गया है, केयरफुल इसको रीड करके एक्सेप्ट पे क्लिक कीजिए। अब वेट करिए। अब यहाँ पे आपको एक प्रॉम्प्ट देगा, अपग्रेड upgrade this PC now or create installation media like USB drive, DVD or ISO file for another PC। आपने सिंपली सेलेक्ट करना है क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया के ऊपर। इसको क्लिक कीजिए और नेक्स्ट कीजिए। अभी यहाँ पे आपने 32 बिट या 64 बिट ये जो भी आप विंडोज डाउनलोड करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए और सेलेक्ट कीजिए। बहुत सेलेक्ट कर लें तो बेहतर है। अब इसके बाद ये प्रॉम्प्ट देगा कि आईएसओ फाइल में करना है या यूएसबी में। आप आईएसओ में सेलेक्ट करिए ताकि फ्यूचर में भी आपको अगर नेक्स्ट कभी ज़रूरत पड़े तो आप उसको यूएसबी को बूटेबल बना के इसको यूज़ कर सकें। अब ये कुछ टाइम लेगा, आपकी सहूलत के लिए मैं इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देता हूँ। जी दोस्तों, आईएसओ फाइल अब आपके पास डाउनलोड हो चुका है। अगर आप सिंपली डीवीडी बंद करना चाहते हैं या यूएसबी बंद करना चाहते हैं, डीवीडी बंद को ओपन कीजिए या पावर आईएसओ के जरिए इसको बूटेबल बना लीजिए। अभी आप सिंपली फिनिश क्लिक कीजिए, आपकी आईएसओ फाइल डाउनलोड प्रोसेस तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब जो आईएसओ फाइल है दोस्तों वो डेस्कटॉप पे विंडोज़ नेम से आपके सामने आ जाएगी। क्योंकि शुरू में मैंने जो लोकेशन है वो डेस्कटॉप रखा था, इसलिए डेस्कटॉप पे फाइल शो हुई। आप जो मर्जी लोकेशन रख लें, इसमें कोई इशू नहीं है। आप वो ड्राइव सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें ज़्यादा स्पेस हो। तो नाज़रीन, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।
अल्लाह हाफिज़। जी दोस्तों, अब अपने सिस्टम में यूएसबी प्लग कीजिए और बूट मेन्यू की प्रेस कीजिए। डेल की बूट मेन्यू की F12। कुछ इंतज़ार कीजिए, आपके सामने बूट मेन्यू खुल जाएगा। इसमें यूएसबी सिलेक्ट करिए। यूएसबी सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस कीजिए और सेटअप लोड होने का इंतज़ार कीजिए। जी, तो आपके पास कुछ इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। सिंपली लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट प्रेस कीजिए। नेक्स्ट प्रेस करने के बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कीजिए। मज़ीद कुछ देर इंतज़ार कीजिए, सेटअप स्टार्ट हो रहा है। अब स्किप की पे क्लिक करिए। अगर आपके पास की है तो कीबोर्ड करिए। इसके बाद विंडोज़ 10 प्रो सेलेक्ट करें। विंडोज़ 10 प्रो सेलेक्ट करने के बाद सिंपली नेक्स्ट करें। इसके बाद आपके पास एग्रीमेंट प्रॉम्प्ट आ जाएगी। आप एग्रीमेंट अगर रीड करना चाहते हैं तो केयरफुली रीड करें इसको। उसके बाद आई एक्सेप्ट द लाइसेंस पे क्लिक करके नेक्स्ट करें। इसके बाद कस्टम इंस्टॉल विंडोज़ ओनली पे क्लिक करें। अब आपके सामने डिस्क आ जाएंगी। डिस्क यानी कि आपकी हार्ड ड्राइव्स। जिस जिस ड्राइव में आपने विंडो इंस्टॉल करनी है इसको सिलेक्ट करके न्यू पे क्लिक करें और ओके क्लिक कर दें। अब आप 49 GB वाली ड्राइव को सिलेक्ट करिए और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। याद रहे कि ये दो पार्टीशंस क्रिएट करेगा। एक सिस्टम पार्टीशन होगी और एक में विंडो इंस्टॉल होगी। अब सेटअप स्टार्ट हो चुका है, कुछ देर इंतज़ार कीजिए। फाइल्स कॉपी होने के बाद सिस्टम खुद ब खुद रीबूट होगा। अब इसको रीबूट होने दीजिए। रीबूट होने के बाद दोबारा से सेटअप लोड होगा, इंतज़ार करें।
जी दोस्तों, अब आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें रीजन सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है। सिंपली आप यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करके यस प्रेस करेंगे। यस प्रेस करने के बाद लोडिंग होगी, कुछ इंतज़ार करें। इसके बाद ये कीबोर्ड प्रॉम्प्ट देगा कि कीबोर्ड को लेआउट कौन सा चूज़ करना है। आपने सिंपल यस करना है यूएस सेलेक्ट करके। उसके बाद कीबोर्ड 2 का ऑप्शन देगा, आपने सिंपली इसको स्किप कर देना है। अब कुछ देर ये लोडिंग करेगा, इंतज़ार करें। इसके बाद आपसे नेटवर्क का प्रॉम्प्ट देगा। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आप जस्ट कनेक्शन पे नेटवर्क पे क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो आई डोंट हैव इंटरनेट पे क्लिक कर दें। इसके बाद आपने कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप पे क्लिक करना है, इंतज़ार कीजिए फिर से। इसके बाद ये आपसे यूज़र नेम मांगेगा। सिंपली इसके अंदर जो यूज़र नेम आपने रखना है, अकाउंट नेम या यूज़र नेम, आप वो टाइप करिए। नेम टाइप करने के बाद सिंपली नेक्स्ट प्रेस करें। इसके बाद अपने पासवर्ड जो भी रखना है वो पासवर्ड रखिए, जो आपको याद रहे वो पासवर्ड रखें। पासवर्ड रखने के बाद दोबारा से कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, सेम पासवर्ड अगेन एंटर करना है। उसके बाद आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चंस एंटर करने का कहेगा। याद रखिए ये क्वेश्चन लाजमी है, ये लाजमी एंटर करें। अगर आप कभी पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपका पासवर्ड रीसेट करने के लिए ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस ही हम इन्हीं के ज़रिए ही आप पासवर्ड रिकवर कर सकेंगे। अब आपके पास एक और स्क्रीन आएगी जिसमें आपने कुछ ऑप्शंस सेलेक्ट करने हैं और कुछ को डिसेबल करना है। सिंपली स्टेप्स को फॉलो करें, उसके बाद एक्सेप्ट पे क्लिक कर दें। इंतज़ार करें। इसके बाद आपको ये प्रॉम्प्ट देगा कि आपने मुख्तलिफ डिवाइसेस को आप इसमें कनेक्ट करना है। एक ही ईमेल अकाउंट से आपने नो क्लिक करना है। उसके बाद कोर्टाना का ऑप्शन दिया, आपने जैसे उसको नोट नाउ पे क्लिक करना है। इंतज़ार कीजिए अभी कुछ देर का। उसके बाद आपकी विंडोज़ ऑलमोस्ट रेडी है। अब विंडोज़ आपकी इंस्टॉल हो चुकी है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो बड़ी मेहरबानी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। आज की वीडियो के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।